मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज 29 मई 2021 है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे कुछ दोस्त चाहते थे कि मैं हिंदी में बात करूं, इसलिए मैं आज की वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस चैनल पे बताए गए किसी भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो रिस्क आपका अपना है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर बात करें। इस हफ्ते का मेरा दूसरा सबसे पसंदीदा चार्ट है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वीकली चार्ट है। ये कंपनी लॉजिस्टिक्स का बहुत ही बेहतरीन बिजनेस करती है। उसके साथ साथ ये एक नवरत्न कंपनी है। चलिए पहले स्टॉक की हिस्ट्री देख लेते हैं। ये स्टॉक काफी तेजी में था, लेकिन उसके बाद आया एक बड़ा कंसोलिडेशन। 630 रुपए का लेवल स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन इस हफ्ते स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट देके वो रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है और ये कैंडल बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ बनाई गई है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी देखता हूँ तो इस हफ्ते इस स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त बाइंग की गई है और पिछले कई हफ्तों में भी इस स्टॉक में एक अच्छा अक्यूमुलेशन देखने को मिला है। पिछले कई सालों में सरकारी स्टॉक्स ने कुछ खास कमाल तो नहीं किया है, लेकिन अब कॉनकॉर के साथ साथ बाकी सरकारी स्टॉक्स के चार्ट पे भी एक नए तरीके का जोश देखने को मिला है, जिससे हमें साफ पता चल रहा है कि इन स्टॉक्स को बहुत दूर जाना है और इन स्टॉक्स का समय बदल रहा है। हमारी सरकार को पैसे की जरूरत है और वो इन कंपनी में अपना हिस्सा बेच के पैसा जमा करती है। तो वो एक ऐसा फैक्टर है जिससे कॉनकॉर को अच्छा फायदा मिलेगा। अगर हम बात करते हैं स्टॉक के टारगेट की, इस स्टॉक का पहला टारगेट कुछ 850 के आसपास का निकल के आता है और अगर हमें वीकली क्लोजिंग मिल जाती है 605 रुपए के नीचे, तो वहां पे हमें एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। अब आते हैं मेरे मनपसंद चार्ट पे, जो है एबीबी इंडिया लिमिटेड। ये एक वर्चुअली डेट फ्री मल्टीनेशनल कंपनी है जो जनरेटर, स्विच गियर और के साथ साथ सोलर इंडस्ट्री में काम आने वाले रोबोट्स का भी बिजनेस करती है। अगर हम इसकी स्टॉक की हिस्ट्री देखें तो कई साल पहले स्टॉक में बहुत जबरदस्त तेजी बनी थी। कुल 30 रुपए का स्टॉक 1,500 तक पहुंच चुका था। इतनी बड़ी तेजी बनने के बाद एक करेक्शन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर मैं मंथली चार्ट पे जाता हूं तो ये करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन थी। यानी 2007 में स्टॉक का दाम कुछ 1550 के आसपास का था और 2021 में भी स्टॉक का दाम वहीं कुछ 1550 के आसपास ट्रेड किया करता था। यानी 2007 से लेकर 2021 तक स्टॉक के दाम में कुछ खास बदलाव तो नहीं आया, लेकिन बीच में इतने साल बीत गए, ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था और इस हफ्ते इस स्टॉक ने 14 साल के बाद 1550 के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। जब एक स्टॉक इतने सालों के बाद एक रेंज से निकलता है तो उसमें तेजी इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। एक और खास बात जो मुझे इस चार्ट में नजर आती है वो है ये बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न। ये एक बना कप, यहां बना एक हैंडल और इस हफ्ते आया एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अगर मैं वॉल्यूम एक्टिविटी देखता हूं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे वॉल्यूम में एक अच्छा बिल्डअप दिखाई देता है और इस पैटर्न के हिसाब से स्टॉक का टारगेट कुछ 2300 रुपए के आसपास का निकल के आता है। अगर हमें 1490 के नीचे एक वीकली क्लोजिंग मिल जाती है तो वहां पे हमारा एग्जिट ट्रिगर होगा। ये स्टॉक मैंने दिवाली के दिन खरीदा था और उस समय ये स्टॉक मेरी उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरा उतरा था। मैं आज भी यही मानता हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक बहुत बड़ी चाल ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।